Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. हेलो आमी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। आमी ये लव वीडियो का पार्ट 37 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और आज में मुझे आप लोगों से ना एक ज़रूरी बात करनी है, तो मैं अभी कर लेती हूँ। मेरी बातें थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो सुन लेना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने कल वीडियो नहीं दी थी, और ना ही वीडियो ना देने के लिए कोई कम्युनिटी पोस्ट की थी। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि कल मैं कुछ सैड सी थी, बिकॉज कई सारे आदमी के थोड़े निगेटिव कमेंट के कारण मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो गई थी, जिसके कारण मेरा मन नहीं किया कल वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मैंने जब आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देखे तो उससे मुझे फिर से मोटिवेशन मिली, और अब फिर से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे अगर सच बोलूँ तो अभी भी मेरा वैसा मन नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरी प्रीवियस कुछ वीडियो में रीच बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मैं ये वीडियो भी बस ऐसे ही ऊपर मन से बना रही हूँ। आई विश कि मेरी इस वीडियो में अच्छी व्यूज़ जाए, ताकि फिर से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो अब बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सासू माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो मुझे खाने के लिए लाकर दो ना। फिर जिन लीसा को खाने के लिए लाकर देती है। ये क्या, पालक पनीर? यो सासू माँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे ये सब खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बस चाइनीज खाती हूँ, और इसीलिए अब जाओ और इस खाने को फेंक कर मेरे लिए एक अच्छा सा चाइनीज बना कर लाओ। और हाँ, मैं ना आपको अपनी सारी पसंद की चीजों की लिस्ट बनाकर दे दूंगी। आप उसी हिसाब से मेरे लिए डेली खाना बनाया करना। ओके सासू मॉम? मेरी जीन ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये यहाँ की नौकरानी नहीं, यहाँ की मालकिन है। अगर तुम्हें कुछ भी ऑर्डर करना है ना, तो यहाँ की नौकरों को करो, ना कि मेरी बीवी को। अरे अरे ससुर जी, आप तो बुरा ही मान गए। मैंने कब कहा कि मेरी सासू माँ इस घर की नौकरानी है। मैं तो बस उन्हें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता रही थी। अब हर सास का ये फर्ज होता है ना कि वो अपनी बहू की अच्छी से देखभाल करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि तुम मेरी बहू नहीं हो, और ना ही कभी मेरी बहू बन सकती हो। और इसीलिए बार बार खुद को मेरी बहू बताना ना बंद करो। ओ सासू मॉम, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे थोड़ी सी नाराज है, पर कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ मैं आपकी ये नाराजगी दूर कर दूंगी। अपनी इन फालतू के बकवास ना बंद करो लीसा, समझी तुम? ओ गॉड, इस उम्र में इतना ज्यादा एटीट्यूड। बुढ़िया होती जा रही हो, पर एटीट्यूड वो अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। लीसा, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से ऐसे बदतमीजी से बात करने की? अरे अरे, ये तो बुड्ढा भी गर्म हो गया। और ससुर जी, आपको पता नहीं है क्या, इस उम्र में इतना ज्यादा जोर से चिल्लाने नहीं चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आवाज के साथ साथ गले की गोटियां भी बाहर आ जाए। बस लीसा, बहुत हो गया। तुम्हें जो भी बोलना है ना मुझे बोलो, मेरे नामजुल को नहीं। वैसे तुम यहाँ आई क्यों? आखिर तुम्हें चाहिए ही क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये घर, नो नो, आई मीन टू से कि बस इस घर में थोड़ी सी जगह। वैसे मेरा प्यारा हबी कहाँ है? मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ, पर मेरा हबी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब बुलाओ भी मेरे हबी को। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जब यहाँ आई तो आप लोगों ने मेरे हबी को कहीं और छुपा दिया हो? मेरा बेटा तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैंने कई बार कह चुका है। और रही बात मेरे बेटे से मिलने की, तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? वो हनीमून पे गया है। ये क्या बात हुई? बीवी यहाँ है और वो हनीमून पे भी चला गया, वो भी अपनी बीवी को लिए भी नहीं। किसने कहा कि उसने अपनी बीवी को नहीं लिया? वो अपनी बीवी के साथ ही हनीमून पे गया, अपनी वाइफ टे के साथ। ओ, इसका मतलब कि वो अपनी पहली बीवी को भूलकर अपनी दूसरी बीवी के साथ हनीमून मना रहा है। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना उनके हनीमून को बर्बाद करने के लिए। तो अब जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपने बेटे और मेरी सौतन को यहाँ बुला लो, इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बुरा करूँ।
मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगी, तुम्हें जो करने कर लो, हम तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाले। सासू मॉम, ये धमकियाँ नहीं है, यू नो ना कि मैं आप लोगों पे झूठा इल्जाम लगाकर आपके पूरे फैमिली को जेल भिजवा सकती हूँ। फिर वहीं बैठकर आप लोग चक्कियाँ पीसना और आपका बेटा और बहू वो लोग हनीमून मनाएंगे। बस लीसा, बहुत हो गया, अब बस कर दो, इससे पहले कि हम कुछ गलत करें तुम्हारे साथ। गलत आप सब नहीं, गलत तो मैं करूंगी आप लोगों के साथ, सबको जेल भिजवा कर चक्कियाँ पिसवाऊंगी। कुकी, व्हाट इज दिस? आखिर हनीमून पे हॉरर मूवी कौन देखने आता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए थी ना। आप लोगों को मालूम नहीं है क्या, जो मजा हॉरर मूवी देखने में वो मजा रोमांटिक मूवी में कहाँ? वही तो कुकी, रहने दो, इन्हें मत समझाओ। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये दोनों एक नंबर के फट्टू है, इन्हें ना हॉरर मूवी देखने से डर लगता होगा, इसीलिए ये लोग मूवी देखने से पहले ही डर रहे हैं। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं तो बचपन से हॉरर मूवी देखते आई हूँ। ठीक है तेते, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ और भी कई सारे लोग हैं ना, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी बगल वाली सीट पे हूँ ना, मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगा, ओके? डरना मत। और यूंगी तुम भी, मैं पहले कह दे रही हूँ, अगर तुम फट्टू की तरह चिल्लाए ना और यहाँ के बाकी सारे लोग डिस्टर्ब हुए तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मैं यहाँ हूँ ना, तुम्हें डर लगे तुम मुझे कहना, तुम मुझे हक कर लेना, तुम्हें डर नहीं लगेगा, ओके? फिर थोड़ी देर बाद मूवी स्टार्ट होती है। अरे कुकी, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कुकी, क्या हुआ? मत देखो ना, अगर तुम्हें डर लग रही है तो। आई एम सॉरी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये मूवी नहीं देखनी है। कुकी चुप करो, सारे लोग देख रहे हैं। बचाओ बचाओ, मम्मा मम्मा बचाओ, डैड बचा लो। कुकी, ये क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो? देखो सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। देखो अगर तुमने अब चिल्लाया ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। क्या हुआ जिमिन, तुम अपनी आंखें क्यों बंद करके हो? देखो तो कितनी अच्छी मूवी है। नहीं नहीं, मैं ये मूवी नहीं देखूंगी। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? बड़ा कह रही थी कि तुम्हें डर वर नहीं लगता है, अब क्या हुआ? अब तुम इस मूवी को देखने से मना क्यों कर रही हो, फट्टू कहीं की? नहीं तो मैं नहीं फट्टू, मैं नहीं डरी, अब तो मैं ये पूरी मूवी देखूंगी, तुम देखते जाओ। हे माँ, माताजी, आलतू चल आलतू, आई बला को टालतू, आलतू चल आलतू। आयुंगी, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे कहाँ जाएंगे, बचाओ। जीवना, क्या हुआ? तुम डर क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है? बस मूवी नहीं, ये मूवी बहुत डरावनी है, मुझे ये मूवी नहीं देखनी है। बिल्लू मुझे बचा लो, ये लोग मुझे खा जाएंगे। हाँ मम्मा। अरे क्या कर रही हो जीवना, छोड़ो मुझे, कुछ नहीं होगा। क्या बच्चों की तरह तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मुझे नहीं देखनी है मूवी, मुझे घर ले चलो यूंगी। नामजुन, आई थिंक हमें बच्चों को बुला लेना चाहिए, यही सही होगा। हाँ जिन, तुम सही कह रही हो, अगर हम बच्चों को बुला लेंगे तो शायद वो लीसा हमें धमकियां देना बंद कर देगी। क्या कह रहे थे तुम कुकी कि हॉरर मूवी देखने में ज्यादा मजा आता है? तो फिर तुम इतना डर क्यों रहते? मम्मा मम्मा करके चिल्ला क्यों रहते? बहुत लंबी लंबी हाँक रहे थे ये दोनों, और देखो मूवी स्टार्ट होती ही दोनों की हालत खराब हो गई। बस बहुत हुआ, आप दोनों ना हंसना बंद करो और ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। अब वो मूवी थी इतनी डरावनी कि हमें डर लग रहा था, पर वो मूवी तो तुम दोनों ने ही चूज की थी ना। हाँ तो हमें क्या पता था कि ये मूवी इतनी डरावनी होगी, पोस्टर देखकर तो बहुत अच्छी लग रही थी, अब हमें क्या पता था कि पोस्टर के पीछे इतनी ज्यादा डरावनी सी मूवी होगी। हम इसलिए नहीं डर रहे थे कि हम फट्टू हैं, बल्कि हम इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो मूवी डरावनी थी, गलती इस मूवी की ही है। इसी कहते रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। सही कहा जीजू। ठीक है हो गया, अब हंसना बंद करो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो तुम दोनों को इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। तभी यूंगी के फोन पे नामजुन का कॉल आता है। हेलो डैड, कैसे हो? क्या इतनी जल्दी? सब कुछ ठीक तो है ना डैड? ओके,
ओके ठीक है, मैं बाकियों को बता देता हूँ। क्या हुआ लूंगी? क्या कहा डैड ने? वो मॉम और डैड चाहते हैं कि हम आज शाम की फ्लाइट से ही सियोल वापस चले जाएं। क्या? आज ही? पर क्यों? हमारा प्लान तो पूरे 1 महीना का था ना, अभी तो बस 1 ही हफ्ता हुआ है। जीजू सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर मॉम डैड अचानक से हमें इतनी जल्दबाजी में वापस क्यों बुला रही है? आई डोंट नो ते, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस उन्होंने ये बोला कि हम जल्द से जल्द वहाँ वापस आ जाएं। ठीक है, तो अब हमें अपने कमरे में चलकर हमारा सामान पैक कर लेना चाहिए, फिर यूनमिन और तेकुक अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुकी, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक तो होगा ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, सब कुछ ठीक ही होगा, क्या प्रॉब्लम होगी? तेते, बाबू क्या हुआ? तुम रो रही हो? तेते, व्हाट हैपेंड बेबी? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं कुकी, कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। ओह माय लव, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हो सकता है हम कहीं बाहर घूमने आए तो बस ये मूड स्विंग्स होंगे। और रही बात मॉम डैड की, तो वो हमें इसलिए जल्दी बुला रहे होंगे क्योंकि उन्हें हमारी याद आ रही होगी। तो अब तुम अपनी इन ब्यूटीफुल आंखों में आंसू लाना बंद करो। माय लव। कुकी, एक बात बोलो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना कुकी? हाँ बेबी, पर क्या हुआ? तुम अचानक से आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो बस ऐसे प्रॉमिस मी कुकी कि तुम हमारे बीच में कभी किसी को नहीं आने दोगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाओगे। आई प्रॉमिस यू तेते, मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करूंगा। ओके? आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच, आई लव यू मेरा बच्चा। जिमना, क्या हुआ बेबी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें उल्टियाँ क्यों हो रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं यूंगी, मैं बिल्कुल ठीक। आज मेरा सर। जिमिना, जिमिना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। देखो देखो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। नो लूंगी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? तुम जब से रूम में आई हो तब से उल्टियाँ कर रही हो और अभी तुम चक्कर खाकर गिरने वाली थी। लूंगी, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। हाँ मुझे पता है, पर उससे डॉक्टर के पास ना जाने से क्या कनेक्शन है? हाँ? क्या क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट? यहाँ लूंगी, मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सच में? आर यू श्योर? नो, अभी श्योर तो नहीं हूँ, पर सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं जिससे मुझे लग रहा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी चेक करूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं हूँ या नहीं। हाँ तो सोच क्या रही हो जिमिना? जल्दी जाओ ना, जल्दी चेक करके और मुझे जल्द से जल्द गुड न्यूज़ दो। ओके ओके ठीक है, सब्र तो करो, मैं अभी 10 मिनट में आई। क्या हुआ जिमना? तुमने चेक किया? क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो ना? मैं डैड बनने वाला हूँ ना? वो यूंगी, आई एम सॉरी, वो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके जिमिन, आई एम सॉरी यूंगी, आई एम रियली सॉरी। अरे जिमिना क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? मुझे लगा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं नहीं हूँ। ओह माय लव, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? और क्या हुआ अगर इस बार नहीं हुई तो? इस बार ना सही, अगली बार। पर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मुझे लगा था कि मैं सच में। ओह माय लव, अब चुप रहो, समझी तुम? मैंने बोला ना इस बार नहीं हो तो क्या हुआ, अगली बार जरूर हो जाएंगे, इसमें रोने वाली क्या बात है? सासू माँ, क्या हुआ? आपने मेरे हबी को बोला तो ना कि मुझे उससे मिलना है, वो आज आ तो रहा है ना? हाँ, मैंने उन्हें कह दिया, वो बहुत जल्दी आने ही वाले होंगे। 1000 साल जिएंगे मेरे हबी, लगता है वो आ गए, मैं अभी आती हूँ।
फिर लिसा जाकर गेट ओपन करती है। हेलो अप्पा। आई होप कि तुमने मुझे भूला नहीं होगा, मैं याद ही होंगी। लिसा तुम यहाँ? चलो, मुझे पता था कि आप मुझे भूले नहीं होगे। मैं भी कैसे बात कर रही हूँ, आखिर अपनी बीवी को कोई भूल कैसे सकता है। वैसे मैं ये क्या सुन रही थी, आप हनीमून पे गए थे, वो भी अपनी फर्स्ट बीवी को छोड़कर। ये अच्छी बात तो नहीं हुई ना हबी जी, आपकी दूसरी बीवी आती है, आप अपनी पहली बीवी को भूल गए। लिसा जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद करो, अब एक भी वर्ड आगे कुछ भी मत बोलना। ओह माय डियर हस्बैंड, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ और तुम मुझसे नाराज हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपने पति कहने की। ओह सौतन जी, लगता है अभी तक मेरे हबी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसकी पहली पत्नी मैं हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी है, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। लगता है तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, तो डियर माय हस्बैंड जी, तुम ही बता दो अपनी बीवी को कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। कुकी क्या हुआ, तुम चुप क्यों? ये लड़की तुम्हारे ऊपर इतना गंदा गंदा इल्जाम लगा रही है और तुम चुपचाप खड़े हो, तुम बोलती क्यों नहीं हो कि ये गलत कह रही है? कुकी तुम चुप क्यों? कहो कि ये झूठ कह रही है। नहीं ते, ये सच कह रही है। क्विज टाइम, आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे। आई होप आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, देन अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना यार, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।